चले जाते थे, उमैया की बीवी पुकारती थी, दौड़ते चले जाते थे, उमैया के रिश्तेदार पुकारते थे, दौड़ते चले जाते थे। लेकिन ए बिलाल, आज तुमने नबी की गुलामी अख्तियार की है तो नबी वो मर्तबा तुम्हें दे रहा है कि जब तुम पुकारोगे तो अबू बकर सिद्दीक दौड़ते चले आएंगे, जब तुम पुकारोगे उमर फारूक आजम दौड़ते चले आएंगे, जब तुम पुकारोगे उस्मान गनी दौड़ते चले आएंगे, जब तुम पुकारोगे तो अली शेर खुदा भी दौड़ते चले आएंगे। यही नहीं, जब तुम पुकारोगे तो कायनात का दूल्हा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जलवागर हो जाएंगे। वाह 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 वाह। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अपने खानदान वालों को अज़मत अता फरमाई है तो अपने गुलामों को भी फरामोश नहीं किया है। क्या आपने नहीं देखा? वो तारीख भी आपको याद होगी, बड़े बड़े उलमाए किराम से आप सुनते होंगे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, खुश रखे, अल्लाह ताला सबको सलामत। हजरत जब मक्का मुअज़्ज़मा फतह हुआ, जब फतेहाबी का परचम खाने काबा के ऊपर लहराया गया, मक्का मुअज़्ज़मा के ऊपर 10,000 मुजाहिदीन इस्लाम के साथ में आका जलवागर हुए खाने मक्का मुअज़्ज़मा में। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा तशरीफ ले गए, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद हैं, उमर फारूक आजम भी मौजूद हैं, अली शेर खुदा भी मौजूद हैं। लेकिन आका ने किसी को आवाज नहीं दी, फरमाया ए बिलाल कहाँ है, बिलाल मेरे करीब आवे। तो बिलाल करीब आए, हाजिर आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बिलाल हाजिर है, आपका गुलाम हाजिर है, क्या हुक्म है? तो आका ने फरमाया बिलाल, मैंने तुमको जगह जगह जहां जहां पर मेरा कयाम हुआ है मैंने कहा अजान पुकारो, तो वहां वहां तुमने अजान पुकारी है। आज खाने काबा में भी अजान पुकारना है, लेकिन जमीन पे नहीं, खाने काबा की छत पे तुम्हें चढ़ाकर आवाज देना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चढ़ाया है कोई ऐसा आदमी जो खाने काबा की छत पे कदम रख सके? है किसी मुफ्ती की हिम्मत, कोई मुजद्दिद की हिम्मत खाने काबा की छत पे ने जो है वो कदम रखे? लेकिन अल्लाह ने, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया बिलाल आओ, अब हम काबा की छत पे चढ़ाते हैं, ताकि मक्के के लोग देखें जो हमारे ऊपर जो है वो मशक्कतें ढा रहे थे, मुसीबतों का पहाड़ तोड़ रहे थे, वो देखें आज गुलाम को नबी ने वो मर्तबा अता फरमाया है। खाने काबा की छत पे बिलाल को चढ़ाया, फरमाया आप अजान पुकारो। तो बिलाल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने बद्र के मकाम पे अजान पुकारी तो आपकी तरफ जो है वो खाने काबा को किबला बनाया और इधर रुख किया था। उहद के मकाम पर मैंने अजान पुकारी तो खाने काबा को की तरफ रुख किया और अजान पुकारी। जहां जहां पर आप कयाम फरमाते रहे और आपने हुक्म दिया बिलाल अजान पुकारो, मैंने खाने काबा को की तरफ रुख किया और अजान पुकारी। या रसूलुल्लाह, अब तो मैं खाने काबा की छत पे खड़ा हूँ, तो आप किधर करूं? आका ने फरमाया जो मेरे ऊपर कूड़ा फेंकते थे, मुझे जोदोकोप करते थे, सताते थे, जिनकी बुनियाद पर अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब अब ये मक्का छोड़ो, हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले जाओ। हिजरत करके जाना पड़ा। आज वो देखें कि बिलाल का मकाम क्या है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा क्या है। बिलाल काबे की छत पे खड़े हो तो आप जिधर काबे का काबा मौजूद है उस तरफ रुख करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर पीरे तरीक़त। अरे माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अपने खानदान वालों को अज़मतें अता फरमाई है, वहां अपने गुलामों को भी, दर वालों को भी मायूस नहीं किया, फरामोश नहीं फरमाया। वो रहमत आलम है। आज ये शादी का मौका है, साहिब खाना ने बहुत दूर से बुलाया, गालिबन लड़की की शादी है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला सलाम खुश रखे, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। लड़की की शादी सुबह निकाह होगा, बारात आएगी। माशाअल्लाह, एक सहाबी आए,
आका की बारगाह में, अर्ज किया या रसूलल्लाह मैंने एक ख्वाब देखा है। तो आका ने फरमाया क्या ख्वाब देखा है? अर्ज किया या रसूलल्लाह मैंने देखा मैंने मेरे घर के सामने 7 नहरें बह रही हैं, 7 नहरें बह रही हैं, जिसमें जो है वो 5 नहरें का पानी रवा दवा है और 2 नहरें सूखी पड़ी हुई हैं। ये मैंने ख्वाब देखा। तो आका ने फरमाया क्या तुम्हारे 7 बेटियां हैं? अर्ज किया या रसूलल्लाह हाँ मेरे 7 बेटियां हैं। तो आका ने फरमाया क्या 2 बेटियों की शादी तुमने कर दी? अर्ज किया या रसूलल्लाह हाँ 2 बेटियों की मैंने शादी कर दी। तो आका फरमाते हैं जो तुमने ख्वाब देखा है वो ये है उसकी ताबीर कि अल्लाह ने तुम्हें 7 बेटियां अता फरमाई हैं, 2 बेटियों की शादी तुमने कर दी है, तो 7 नहरें रवा दवा है और 2 नहरें का पानी सूखा हुआ है, 2 बेटियों को रुखसत कर चुके हो। ये बेटियां तुम्हारे लिए रहमत है, रहमत का दरिया है, रहमत की नहरें हैं जो तुम्हारे सामने बह रही हैं। आज तुमने 2 लड़कों की शादी की कर दी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूख गई हैं। लिहाजा मुसलमानों ये लड़की जो है वो रहमत के दरिया है, बाप के लिए, माँ के लिए। अल्लाह मैं एक बात वादा करके जा रहा हूँ, आप ये जो है गिरह कर लीजिए, बांध लीजिए, दिल में नक्श कर लीजिए। मिलाद रात में पहले अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के महबूब का जिक्र, मिलाद पाक पढ़ा गया, गौसे पाक का जिक्र किया गया, वहदानियत अल्लाह की बयान की गई, रसूल की रिसालत बयान की गई है, और सुबह नबी की सुन्नत अदा की जाएगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करते हुए लड़की की शादी होगी। आप याद रखिए इंशाअल्लाह जिस लड़की की शादी है ता जिंदगी उसे कभी ससुराल में कोई गम नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के साथ रहेगी, ये बरकत होगी मिलाद पाक में। लिहाजा मुसलमानों जब भी अपने बच्चों की शादी करो, चाहे लड़कों की शादी करो चाहे लड़कियों की शादी करो, मिलाद पाक सजाया करो। अब कारी साहब ने बहुत बेहतरीन तकरीर फरमाई, बस एक बात अर्ज करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि जब वक्त नहीं है मिलाद पढ़ने का, अभी अगर ज़्यादा वक्त लेंगे तो आपकी भी नमाज फजर कज़ा हो जाएगी, हमारी भी नमाज ख़तरे में पड़ जाएगी। खैर हम लोग तो रास्ते में जाएंगे, हो सकता है सुबह पहुँचे तो नमाज मिल जाए, लेकिन आप लोग जाके सो जाएंगे तो आप भी मुजरिम और हम लोग भी गुनाहगार होंगे कि साहब इतनी देर नमाज जो है वो तकरीर करते रहे, सुनाते रहे, हम लोगों की नमाज चली गई। लिहाजा वादा करके बैठिए कि हम इंशाअल्लाह ये हम जो है अपने दिल में तहैया कर लिए कि इंशाअल्लाह फजर की नमाज कभी कज़ा नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे। कारी साहब ने फरमाया कि इंसान के लिए सारी चीजें अल्लाह ने पैदा फरमाई, जमीन व आसमान, चरिंद परिंद, हवा, पानी, माँ बाप, चचा भतीजे, बीवी, बेटे बेटियां, सब अल्लाह ने अता फरमाई। ये नेमतें हैं अल्लाह की, ये सारी नेमतें हैं। लेकिन रब ने कहीं कुरान में आप न पाएंगे कि ऐ बंदो मैंने तुम्हें पानी दिया, बहुत बड़ा एहसान किया, मैंने तुम्हें नहरें दी, बहुत बड़ा एहसान किया, आसमान से बारिश की, बड़ा एहसान किया, फसलें उगाई, बड़ा एहसान किया, रिज्क दिया, बड़ा एहसान किया, मैंने बड़े बड़े माँ बाप दिए, चचा दिए, भतीजे दिए, बीवी बच्चे दिए, एहसान किया, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन रब ने अपने महबूब को अता फरमाया तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। आए लोगों, मैंने तुम्हारे दरमियान अपने रसूल को भेजकर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्यों एहसान किया आप जरा मुलाजा फरमाइए। एक हदीस पाक सुनिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, एक आदमी के पास रोजे नमाजें तकवा परहेजगारी बहुत होगी, तो वो दौड़ता घूम रहा होगा और फरिश्तों से कहेगा रब से कहो मेरा हिसाब व किताब जल्दी कर दिया जाए। तो रब फरमाएगा फरिश्ते ये क्या कह रहा है, या अल्लाह ये जल्दी हिसाब किताब चाहता है। बुलाया गया, बुलाओ इसको मेरे सामने पेश करो, तो उसको पेश किया जाएगा।
क्या ख्वाहिश है तेरी? अर्ज किया या अल्लाह नमाजें मेरे पास हैं, रोजे मेरे पास है, ज़कात मेरे पास है, तकवा परहेजगारी मेरे पास है, हम तूने दौलत दी, मैंने हज किए हैं, सारी जिंदगी मैंने तेरी इबादत की, एक एक लम्हा मैंने तेरा शुक्र अदा किया है, या अल्लाह तू मेरा हिसाब जल्दी से कर ले। तो अल्लाह ने फरमाया है बंदे तुझे अपनी नमाज याद है, रोजे याद है, ज़कात और हज याद है, तकवा परहेजगारी याद है, और मेरी रहमत तुझे याद नहीं है। मैंने तुझे इबादत करने का तरीका और सलीका बताया पैगंबरों को भेजकर, और तेरे दिमाग में मैंने डाला, तूने इबादत की है। अच्छा अगर तुझे जल्दी है तो लाओ इसे फरिश्तों, ये मीज़ान अमल पर एक खाली पल्ले में इसकी नेकियां रख दो, नमाज रख दो, तकवा परहेजगारी सब रख दो। सब रख दिया गया, नमाजें रख दी गई, तकवा परहेजगारी रख दी गई, पल्ला नीचे लग गया। जज़ाकल्लाह, सारी नेकियां उसकी पर एक पल्ले में। और फिर फरिश्तों ने अर्ज किया या अल्लाह मैंने इसके सारी नेकियां, सारी जिंदगी की कमाई सब मैंने एक पल्ले में रख दी, मीज़ान अमल का एक पल्ला खाली है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रहे, खुश रहे, सबको सलामत रहे। एक पल्ला खाली है, तो या अल्लाह इसमें क्या रखा जाए? रब ने फरमाया मैंने सारी दुनिया की बेशुमार नेमतें दुनिया में इंसानों को अता फरमाई, उन सारी नेमतों को रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक नेमत छोटी जो अदना नेमत है, सिर्फ सांस, इसने जो दुनिया में सांस ली है, एक नेमत एक खाली पल्ले में रख दो, तो एक अदना नेमत सांस जैसी एक खाली पल्ले में रख दी। तो आका फरमाते हैं जैसे अल्लाह की वो एक नेमत इस पल्ले में रखी गई, नेकियों का पल्ला ऊपर लग गया और ये पल्ला भारी पड़ गया। अब आप बताइए, मैंने आपको हदीस पाक सुनाई है, मकसद ये है नबी की अजमत बताना कि आए लोगों, जब सारी नेमतें नहीं सिर्फ एक अदना नेमत एक पढ़ने में रख दे तो नमाज भी कम पड़ जाए, रोजे कम पड़ जाए, हज और ज़कात कम पड़ जाए, वो पढ़ना ऊपर लग जाए, तो एक अदना नेमत का ये मामला है, ये मर्तबा, ये दर्जा है। तो नबी जैसी नेमत तमाम नेमतों के वो नेमत है, उनकी नेमत का आलम क्या होगा। इसीलिए रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ऐ लोगों मैंने अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेजकर बहुत बड़ा एहसान किया है। शुक्रिया शुक्रिया। तो सारी नेमतें अदना है और नबी जैसी नेमत ये आला है, वो आपके हिस्से में दी गई है। अच्छा एक वजह और बताऊंगा, माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है बेटे के लिए। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अभी कारी साहब ने फरमाया बाप जन्नत का दरवाजा है, इनकी ताज़ीम व तौक़ीर करो, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन रब ने नहीं फरमाया कि बेटे मैंने जो है तुमको माँ बाप दिए हैं तो तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। बेटे के लिए माँ बाप जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, लेकिन एहसान नहीं जताया। बाप दिए बेटे को, बाप दिया, माँ दिया, लेकिन एहसान नहीं जताया। देखते हैं आपकी अगर बेटा इंतकाल कर जाए तो माँ जल्दी जल्दी भाई बाप सब फोन करो, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, अजीज़ व क़ुरबा आ गए, मुकर्ररा वक्त पर जो है वो जनाजा नहलाया गया, तैयार किया गया और कब्रिस्तान में ले जाया गया और तज़हीन व तकफ़ीन के लिए पेश कर दिया गया, वही कब्र के अंदर उतारा गया। जल्दी से ले जाओ, जल्दी से ले जाओ। माँ घर के अंदर अपने बेटे के लिए अपना चैन व करार कुर्बान कर देती। अब पूरी परेशानियां बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेटे की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन आज उसका इंतकाल हो गया तो अब घर से बराबर चल के कब्रिस्तान भी नहीं जाएगी, यहां से साथ छोड़ दिया।
बाप गया, बाप ने पूरी प्रॉपर्टी लुटा दी अपने बेटे के लिए, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है, लेकिन वो चंद कदम कुर्बान जो है कब्रिस्तान है, चंद कदम अपने बेटे को कंधे पे ले गया और कब्र के अंदर उसको उतार दिया, मिट्टी दे दी और उसके बाद वहां से फौरन रवाना आया, वापस आ गया। चंद कदम गया और जाकर कब्र के हवाले कर दिया, वापस चला आया। बाप ने भी रिश्ता तोड़ लिया, भाई ने भी रिश्ता तोड़ लिया, बेटों ने भी रिश्ता तोड़ लिया, सब के सब वापस चले आए और इस मुर्दे को सिर्फ कब्र के हवाले कर दिया। इसीलिए अल्लाह ने माँ बाप दिए, भतीजे दिए, चाचा दिए, बेटे बेटियां दी, लेकिन इस एहसान नहीं जताया, इसलिए कि चंद कदम चलेंगे, साथ छोड़ देंगे। लेकिन उस रसूल के को जब पैदा किया तो फरमाया बहुत बड़ा एहसान किया है। फरमाते आका कि जब ये दफना कर चले आते हैं तो आका तशरीफ लाते हैं, इन सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, चंद कदम जाके वापस आ गए और मेरा महबूब मदीने से चलकर तुम्हारी कब्र में आ रहा है और जब तक तुम्हारी नजात व मग़फ़िरत न करा दे, जन्नत में दाखिला न करा दे, तब तक साथ छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए रब ने फरमाया सारी नेमतें एक तरफ और मैंने अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेजा, ये बहुत बड़ा मैंने एहसान किया।